दिल्ली में देश के अंदर बजट में 990 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था G20 के आयोजन में, और उस पर जो खर्च किया गया है वह खर्चा 5820 करोड़ रुपए ज्यादा किया गया। और जैसे विपक्ष ने इस घोटाले को उठाने की बात की, मैं आपको बताना चाहता हूं, नासिर जुनैद के हत्यारों को तत्काल, जो मोनू मानेसर कई महीनों से पकड़ में नहीं आ रहा था, उसको गिरफ्तार करवा कर क्रोनोलॉजी को चेंज करने का काम किया गया। देश और दुनिया भर के पत्रकार स्वतंत्र रूप में उनकी रिपोर्ट है कि भारत के 83 अरब रुपए नरेंद्र मोदी के साथ मिलकर के अदानी ने विदेशों में भेजे, और विदेशों से शेल कंपनी के माध्यम से वही पैसा वापस आया, और उस पैसे से नरेंद्र मोदी की सहमति से, नरेंद्र मोदी की मिलीभगत से अडानी के शेयरों में इजाफा कर दिया गया। और जैसे ही 31 तारीख को 11:40 पर राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले इस मुद्दे पर, क्रोनोलॉजी का हिस्सा समझिए, पहले श्वेत मिश्रा एनडीटीवी के पत्रकार से कहा गया कि तुम वहां जाकर के हंगामा करना, और जब उसने हंगामा करने से मना कर दिया तो संसदीय मंत्री, कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी से कहा गया तत्काल बिना किसी के आनन फानन में नए संसद सत्र का आप ट्वीट कर दीजिए। क्रोनोलॉजी को बदली करने के लिए, ध्यान भटकाने के लिए, जिस तरीके से 5820 करोड़ रुपए से ध्यान भटकाने के लिए यहां पर शहादत के बाद वहां मुठभेड़ चल रही हो कश्मीर में, और नरेंद्र मोदी अपने ऊपर पुष्प वर्षा करा रहे हो, जिस तरीके से पुलवामा में छत पीछे 100 पड़े थे जवानों के, वहां तो राज्यपाल रह चुके सत्यपाल मलिक ने भी सवाल उठाया। मैंने भी 2019 में बहुत शिद्दत के साथ ये सवाल उठाया था कि आखिर ये आरडीएक्स कहां से आया, वो कौन गद्दार है और आतंकियों का यार है जिन्होंने खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट को खारिज किया, वो कौन देश का गद्दार है मोदी की सरकार में जिसने जहाजों की मांग को अस्वीकार किया, और वह कौन गद्दार है जिसने नरेंद्र मोदी को उसी दिन एक दिन के लिए वनवास कराया। आपको मालूम होगा हमारे देश में सुभाष चंद्र जीटीबी के मालिक, उस पर यस बैंक 65,000 करोड़ की जगह 6500 करोड़ की जगह 5,000 करोड़ रुपए का कर्जा माफ कर देता है। ध्यान भटकाने के लिए, विषय को भटकाने के लिए, हिंदू धर्म की बजाय सनातन धर्म की बात करने के लिए मोहन भागवत इस देश का औचित्य खारिज करता है। करोड़ों मुसलमान, आदि मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसियों का कहता है सब देश में हिंदू है, और हिंदुओं से कहता तुम हिंदू नहीं हो, तुम तो सनातनी हो। हमारे देश में ये नरेंद्र मोदी जमूरा किसका है, ये किसका पढ़ा लिखा हुआ पढ़ता है। जिस वक्त नरेंद्र मोदी अभी गाल बजा रहे थे मध्य प्रदेश में, बहुत दुख और अफसोस की बात है, बिहार में एक नाव डूब गई जिसमें 16-17 बच्चे लापता थे। ईश्वर खुदा रब गौर से दुआ करता हूं कि वो सुरक्षित आ पाए। मुठभेड़ चल रही है कश्मीर में, जवानों की शहादत हो रही है, इस पर एक शब्द नहीं बोला, क्योंकि जमूरे को ना तो बिहार में नाव पलटने पर बच्चों के विषय में लिख कर दिया गया, और ना कश्मीर में जो शहादत हुई है उस शहादत के विषय में लिख के दिया गया है। जब मास्क लगाकर दिल्ली में लोग चलते थे तब बीपी हाउस कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के सामने चाय के स्टॉल पर मैं बैठा था, आईबी का एक आला अधिकारी आया, वो मेरे से बात करना चाह रहा था, मुझसे बात की, मैंने कहा क्या है मामला, हमने कहा आप आला अधिकारी हैं आईबी के, पहली परीक्षा आपकी मैं ये लेता हूं, आप बताओ कि पुलवामा में 40 जवानों की मोदी हत्या नहीं करवाते तो कितनी सीट आ रही थी। तो यकीन करेंगे आईबी के अधिकारी ने कहा 45 से 50 सीट। मैं भी मान गया था, ये सही बोला, हम भी मानते थे इतनी सीट आएगी। उसका एक और दावा था, ये दोबारा जवानों की हत्या नहीं कराएंगे, देश में कुछ और ऐसा खतरनाक काम नहीं कराएंगे। इसकी क्या गारंटी है? इसलिए दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारे देश के अंदर 83 अरब रुपए जो अडानी ने विदेशों में भेजे मोदी से मिलकर, वो सीसीआरपी का ट्रैक रिकॉर्ड है। एक एक रिपोर्ट आज तक दुनिया में कहीं उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। अगर वो सीसीआरपी की रिपोर्ट गलत है तो भारत की सरकार, मोदी सरकार वो सीसीआरपी मुकदमा दर्ज कराए। मैं भूपेंद्र रावत अगर झूठ बोल रहा हूं कि नरेंद्र मोदी ने जश्न तब मनाया जब हमारे देश के आशीष और मनप्रीत सेना के आला अधिकारी और पुलिस का आला अधिकारी की शहादत हुमायूं की हो चुकी थी, उसके बाद जश्न मनाया, अगर यह बात झूठी हो तो नरेंद्र मोदी मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज कराए। और मैं 14 फरवरी को जवानों की हत्या से पहले खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट को खारिज करने वाले, जहाज की मांग को नकारने वाले नरेंद्र मोदी के अगर मैं ये चैलेंज गलत कर रहा हूं तब भी मुकदमा दर्ज कराए। मैं 2024 में जो सरकार देश बनाने जा रहा है और देश की जिम्मेदारी बनती है, मैं देशवासियों से अपील करता हूं कि 2019 में 40 जवानों की हत्या करवाने वाले नरेंद्र मोदी और अजीत डोभाल, जिनके विषय में सत्यपाल मलिक भी हमारे देश में पूर्व थल सेना अध्यक्ष कह चुके शंकर राय चौधरी, इनको जेल भिजवाने के लिए बहुत जरूरी है। धन्यवाद। अच्छा रावत जी, हाँ, एक सवाल है। बिल्कुल जी। आप कह रहे हैं कि मोदी जी ने जश्न मनाया, तो एक इतने बड़े इंटरनेशनल लेवल का इंडिया में पहली बार प्रोग्राम हुआ तो जश्न तो बनता है। नहीं, इस G20 के नाम पर 5820 करोड़ रुपए का घोटाला 990 से ज्यादा खर्च कैसे कर दिया, एक उस पर पर्दा डालने का। दूसरा, हमारा क्या अब की बार ब्राजील का है, कोई मांगने से थोड़ा था, लेकिन एक और देखिए नियत, एक तरफ भारत का प्रधानमंत्री
अध्यक्षीय पावर सौंप देता है ब्राजील के राष्ट्रपति को, और दूसरी तरफ नियत खराब है प्रचार प्रसार की, कहता है कि नवंबर तक प्रचार करने का छूट है का। तो आप समझो जब तुमने अध्यक्षीय पावर दे दी है तो इसके बाद आप देखिए नियत का मामला, तो उसके बाद तुम कौन होती हो कि नवंबर में क्या कार्यक्रम होगा तय करने के लिए। और यह बताना कि यह भारत में पहले हुआ, मैं आपको बताना चाहता हूं एक वीडियो जो कांग्रेस के लोगों ने भी किया, इंदिरा जी ने एक कार्यक्रम किया था, उसमें 100 से ज्यादा देशों के लोग आए थे, लेकिन एक बड़ी बात, पूरे G20 के अधिवेशन में कहीं इन्होंने अपने देश के गद्दार माफी वीर को आगे नहीं रखा, न गौरसे को आगे रखा। तब भी दुनिया के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की शरण में जाना पड़ा, जिसने देश के विकास, देश के न्याय के लिए, इंसाफ के लिए अपना कोट पैंट टाई छोड़ करके लंगोट धारण किया था। मैं एक बात कहना चाहता हूं, एक गुजरात के गांधी थे जिन्होंने देश की तरक्की के लिए थ्री पीस छोड़कर, कोट पैंट छोड़ करके लंगोट अपनाया है, और एक दूसरा दुनिया का डकैत है जिसने भीख मांगते मांगते 10 लाख का सूट पहन लिया है। ये बात जी विपक्ष ने, इंडिया नामक जो गठबंधन है, उसने गोदी मीडिया के बड़े बड़े एंकरों का बहिष्कार कर दिया है। बहुत, मैं तो ये भी कहता हूँ जेल में डलवाई। मैं अगर सत्ता में होता, मेरी सरकार होती कहीं, मैं सब इनको देशद्रोह के मामले में जेल में डालता। नाम लेके आप हाँ बिल्कुल, मैं सुधीर चौधरी से लेकर तमाम जो कतार है बड़ी, मैं सबको जो है इनको जेल में डालता। और मैं कहता हूँ, मैं तो हैरान भी हूँ, सुप्रीम कोर्ट में बैठे जजों को क्यों नहीं दिखता है। हम कहते हैं कि ये तोता बने हुए हैं ना, चाहे वह गोदी मीडिया में बैठे हैं और चाहे वह जांच एजेंसी में बैठे, इन सब की सूची तैयार होनी चाहिए। 2024 में नरेंद्र मोदी के साथ, मोटे भाई के साथ इनको भी जेल में जाना है, ये गारंटी। अच्छा रावत जी, रामदेव ने नवाज को लेके बहुत बेहुदा कमेंट किया है कि जो आतंकवाद से जोड़ दिया। मैं इसलिए कह रहा हूं, अगर हमारे देश में मुसलमान हैं तो तब कम टारगेट में आते हैं दलित, आप कल्पना कीजिए। और मैं आपको बताता हूं कि ये रामदेव धंधे को लेकर सोचता है, वो सोचता है कि जब मैं मुसलमान के खिलाफ बोलता हूं तो उसका सामान ज्यादा अंधभक्त खरीदारी करते हैं। अंधभक्त वो लाला आदमी है, उसने सबसे कहा देशवासियों तुम काम धाम छोड़ो और योगा करो। अरे लंगोट वाला खुद सबको योगा पे लगाकर अब धंधा शुरू कर दिया। आपको मालूम है कि नहीं, चंदन तस्करी के मामले में उसका माल पकड़ा गया, चंदन तस्करी के मामले में। लास्ट सवाल ले लीजिए। टीका नहीं लगा। गुजरात के हिंदू संगठन ने ये बयान दिया है कि अलग धर्म होना चाहिए, बीजेपी चुप है। कौन सा अलग धर्म होना चाहिए? अलग धर्म होना चाहिए, मतलब हिंदू से भी अलग धर्म होना चाहिए। किसका? भाजपा का? वो तो है उनका, भाजपा का अलग धर्म है। जब भाजपा को अपना धंधा चलाना होता है तो वह देश के कायर सावरकर को, वह देश में गांधी के हत्यारे को पूछते हैं। लेकिन जब दुनिया में साख बचानी, सुनो, अरे वो हिंदुत्व वाले वो उनका अलग, हम भी मानते नहीं, वो हिंदू है ही नहीं, उनको अलग ही बनाना चाहिए, अपना उनका अलग ही होना चाहिए। और जब उनको दुनिया में साख बतानी होती है कि दिखाना होता है तो सबको राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की समाधि पर जाना पड़ता है, जिसने कोट पैंट टांग करके लंगोट में गए। और ये बेचारा भीख मांगने वाला 10 लाख का सूट पहनता है, लेकिन मत्था टेकने वहीं जाना पड़ता है बापू के।